शुभ संध्या मित्रों, और एक बार फिर से भविष्यवाणी ओडिसी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम आप सभी को यहाँ न्यूयॉर्क शहर में देखकर बहुत खुश हैं और लड़के अभी शहर में और उसके आसपास बहुत कुछ चल रहा है और हम इस बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणी श्रृंखला के लिए रात रात भर आने में आपकी निष्ठा से प्रेरित हैं। और मुझे लगता है कि आज रात का अध्ययन आपके लिए एक बड़ा आशीर्वाद साबित होगा। मैं फिर से उन लोगों का भी स्वागत करना चाहता हूं जो 3ABN होप चैनल अन्य नेटवर्क के माध्यम से देख रहे हैं। और यदि आप इस बारे में अधिक जानना चाहते हैं कि आप कैसे भाग ले सकते हैं, तो हम इस श्रृंखला के लगभग आधे रास्ते पर हैं, आधे से थोड़ा अधिक। हम VVV आर्मागेडन द्वितीय आगमन जैसे विषयों पर अधिक विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं और कुछ अंतिम दिन की घटनाएं जो जानवर और एंटी क्रिस्ट से संबंधित हैं, और आप कुछ भी मिस नहीं करना चाहेंगे। यदि आप कोई पाठ मिस करने जा रहे हैं तो आपको अन्य पाठ भी मिस नहीं करने चाहिए। यहाँ से कुछ भी ना चूकें, क्योंकि जैसा कि वे कहते हैं, सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। आज रात हम पाठ संख्या 7 में हैं, अंतिम दिन का रहस्य, और प्रत्येक प्रस्तुति के लिए एक अध्ययन मार्गदर्शिका है। आप उन्हें यहाँ न्यूयॉर्क शहर में मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। बस आने के लिए आप में से जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, बस भविष्यवाणी ओडिसी वेबसाइट पर जाएं। आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे साथ उन्हें कर सकते हैं। आज रात का हमारा पाठ आपको थोड़ा आश्चर्यचकित कर सकता है। अंतिम दिन के रहस्य के बारे में बात करना एक भविष्यवाणी का विषय है, लेकिन मैं हमेशा एक आश्चर्यजनक तथ्य से शुरुआत करना पसंद करता हूं। आप जानते हैं, कई वर्षों तक बिना सोए एक प्रयोग के तहत सबसे अधिक समय तक जागने वाले व्यक्ति का विश्व रिकॉर्ड रैंडी गार्डनर के नाम था। उन्होंने जाने का रिकॉर्ड बनाया। रिकॉर्ड के वर्ष में वह 11 दिन और 24 मिनट तक गए बिना नींद के। प्रयोग के कई दिनों के बाद गार्डनर में संज्ञानात्मक शिथिलता और एकाग्रता में समस्याएं बढ़ती दिखाई दी। ऐसा मेरे साथ भी लगभग 10 घंटे बिना सोए रहने के बाद होता है। मनोदशा, स्मृति, व्यामोह, मतिभ्रम। उसके बाद से उनका रिकॉर्ड कई बार टूटा। पिछली बार यह रिकॉर्ड रॉबर्ट मैकडोनाल्ड के नाम था। उन्होंने 18 दिन और 21 घंटे तक दौड़ लगाई थी बिना सोए। उन्होंने यह सब स्टारबक्स में किया। नहीं, यह बात मैंने बनाई है, सच नहीं। लेकिन आप जानते हैं, तब से 1997 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने स्वास्थ्य और सुरक्षा कारणों से किसी भी नए प्रयास को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अपने पहले प्रयोगों के बाद दशकों तक रैंडी गार्डनर गंभीर अनिद्रा से जूझ रहे थे। उसे स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया। लोगों को आराम की जरूरत है। आज रात का हमारा पाठ विश्राम और भविष्यवाणी के बारे में है, तथा यह कि ये सब एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हुए हैं। अब हम आज रात आज्ञाओं में से एक के बारे में बात करने जा रहे हैं, विशेष रूप से चौथी आज्ञा जो सप्त के विषय से संबंधित है। और आप सोच रहे होंगे, पादरी डॉग, यह भविष्यवाणी सेमिनार में कैसे फिट बैठता है? बहुत सावधानी से मेरा अनुसरण करो। यदि आप प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय को पढ़ेंगे, यह हमें बताता है कि यह पशु शक्ति एक कानून बनाती है कि जो कोई भी पशु की मूर्ति की पूजा नहीं करता है, उसे मार दिया जाना चाहिए। खैर, यह परमेश्वर के लोगों के लिए एक समस्या होगी, क्योंकि बाइबल बहुत स्पष्ट है। 10 आज्ञाओं में यह कहता है, दूसरी आज्ञा में, तुम अपने लिए कोई भी मूर्ति नहीं बनाओगे जो ऊपर आकाश में या नीचे पृथ्वी या पृथ्वी के नीचे के पानी की किसी भी चीज की तरह हो, और उनके सामने झुककर उनकी सेवा न करो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ईर्ष्यालु परमेश्वर हूं, जो मुझसे घृणा करने वालों के पितरों और तीसरी और चौथी पीढ़ी तक के बच्चों के अधर्म का दंड देता हूं, और जो मुझसे प्रेम करते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर दया करता हूं। ध्यान दें, मुझसे प्रेम करो और मेरी आज्ञाओं को मानो। एक आदेश है जो कहता है कि मूर्तियों की पूजा मत करो। मैं आपको शायद याद होगा कि दानियेल की पुस्तक में अध्याय 3, राजा नबूकदनेस्सर ने सभी लोगों से कहा कि वे उसके द्वारा बनाई गई मूर्ति के सामने झुककर उसकी पूजा करें, अन्यथा मारे जाएंगे। रहस्योद्घाटन उसी से आ रहा है। परंतु शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने कहा, हमें मनुष्यों की अपेक्षा परमेश्वर की आज्ञा माननी चाहिए। हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं तोड़ेंगे, चाहे वह सरकारी आज्ञा ही क्यों ना हो। आप दानियेल के अध्याय 6 में देखें, फारस के राजा दारा ने एक कानून बनाया। उसमें कहा गया था कि तुम्हें 30 दिन तक राजा के अलावा किसी अन्य देवता से प्रार्थना नहीं करनी है। खैर, यह परमेश्वर के लोगों के लिए एक समस्या है, क्योंकि पहली आज्ञा कौन जानता है? मेरे सिवा दूसरे ईश्वरों को न मानना। दरअसल पहली आज्ञा कहती है, और यहोवा परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूं, जो तुम्हें दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है।
मेरे सिवा तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके नहीं मानना चाहिए। दानियेल ने कहा, मैं अपने परमेश्वर से पहले किसी दूसरे परमेश्वर को नहीं मान सकता। और तब वह शेरों के पास गया और परमेश्वर ने उसे बचाया। यह एक सरकारी कानून था, एक विश्वव्यापी कानून था, यह साम्राज्य था। शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग की भट्टी के पास गए और परमेश्वर ने उन्हें बचाया। आखिरी दिनों में शैतान फिर से वही काम करने जा रहा है। क्या आपने एस्तेर की किताब पढ़ी है? परमेश्वर के सभी लोगों को नष्ट करने के लिए एक कानून बनाया गया था, क्योंकि मोर्दकै ने हामान के सामने झुककर उसकी पूजा नहीं की थी, क्योंकि इसने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया था। शैतान भी यही करने जा रहा है। देखिए, क्या यहां हर कोई जानता है कि शैतान चाहता है कि आप पाप करें? इसीलिए वह हमें लुभाता है। पाप क्या है? परमेश्वर के नियम का उल्लंघन। लेकिन शैतान आखिरी दिनों में क्या करने जा रहा है? वह बहुत चालाकी से काम करने जा रहा है। वह एक ऐसा कानून बनाने जा रहा है जो लोगों को डराने धमकाने के लिए बनाया गया है, और इसमें लोगों से परमेश्वर के नियम तोड़ने की अपेक्षा की जाएगी, लेकिन ऐसा लगेगा कि वे उसका पालन कर रहे हैं। और वह 10 आज्ञाओं को देखेगा और कहेगा, क्या मैं ऐसा कानून बना सकता हूं जो सबको झूठ बोलने के लिए कहे? इसे बेचना मुश्किल होगा। सबको हत्या करने के लिए कहेगा, यह काम नहीं करेगा। क्या होगा अगर मैं सबको बता दूं, सप्त के दिन को याद रखें, लेकिन 7वें दिन ऐसा न करें, इसे किसी दूसरे दिन करें, बस इसे थोड़ा सा बदलो। वह बहुत चतुर है और बहुत सारे लोग जा रहे हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है? ये एक छोटी सी बात है। तो मेरे पीछे आइए और मुझे लगता है कि आप समझ जाएंगे कि अंतिम दिनों में भविष्यवाणी में यह एक मुद्दा क्यों होने जा रहा है। प्रश्न संख्या 1, हम अपने पाठ पर जा रहे हैं। क्या परमेश्वर ने सप्त का दिन केवल इस्राएलियों के लिए बनाया था? बाइबल क्या कहती है? और उसने उनसे कहा, सप्त का दिन यहूदियों के लिए बनाया गया है। वो ऐसा नहीं कहा गया है। यह सृष्टि के 7वें दिन की बात है। भगवान ने मनुष्य को 6 दिन में बनाया और 6 दिन में दुनिया बनाई। फिर उसने मनुष्य को बनाया, और यहां ग्रीक में शब्द एंथ्रोपोस है। आपने मानव शास्त्र के बारे में सुना होगा, जो मानवता के बारे में बात करता है, न कि केवल लोगों की एक जाति के बारे में। यीशु ने कहा कि सप्त का दिन मनुष्यों के लिए बनाया गया था। यहां कितने लोग आदम से संबंधित हैं? तो फिर तुम फिट हो। सप्त मनुष्य जाति के लिए बनाया गया था, इंसानियत, सप्त के दिन के लिए मनुष्य नहीं। और परमेश्वर ने सप्त को बनाया और फिर मनुष्य को सप्त की सेवा करने के लिए नहीं बनाया। उसने मनुष्य को बनाया और फिर सप्त को मनुष्य के लिए एक आशीर्वाद बनाया। देखें ये कैसे काम करता है। और आप निर्गमन अध्याय 23 श्लोक 12 में पढ़ते हैं, 6 दिन तक अपना काम काज करना और 7वें दिन विश्राम करना, कि तेरे बैल और गदहे भी विश्राम करें, और वह और तेरा सेवक भी कहे, और तेरी दासी का बेटा और जो परदेशी तेरा हो, उसकी क्या बात है? अब क्या केवल यहूदियों को ही ताजगी की जरूरत है, या क्या प्रभु ने इस आज्ञा में पशुओं को भी शामिल किया था? क्या परमेश्वर को प्राणियों की भी परवाह है? तो क्या लोगों को आराम की जरूरत है? हां, जब प्रभु ने कहा कि सप्त मनुष्य के लिए बनाया गया था, तो उसका मतलब मानव जाति से था। लोगों को आराम की जरूरत है। कितने लोग तनाव से संबंधित बीमारी से जूझ रहे हैं? आप में से कुछ लोग तनाव से जूझ रहे हैं। परमेश्वर ने सप्त की स्थापना कब की? उत्तर उत्पत्ति अध्याय 2 श्लोक 1 से 3 में कहा गया है, इस प्रकार आकाश और पृथ्वी, अब याद रखें कि आपने मेरे साथ नीले उत्तर पढ़े थे, इस प्रकार आकाश और पृथ्वी और उनके सभी मेजबान समाप्त हो गए, और 7वें दिन परमेश्वर ने अपना काम समाप्त किया जो उसने किया था, और उसने विश्राम किया। मनुष्य परमेश्वर की छवि में बनाया गया है। हम उसके उदाहरण का अनुसरण करते हैं। उसने हमारे लिए एक उदाहरण के रूप में विश्राम किया। उसने किस दिन विश्राम किया? वह अपने सारे काम से 7वें दिन जो उसने किया था। अब मैं आगे कहता हूं, और परमेश्वर ने उसे आशीर्वाद दिया। 7वें दिन, आप जानते हैं कि बाइबल की शुरुआत में एक संख्या का 3 बार उल्लेख किया गया है, 7 7 7। बाइबल की पहली पुस्तक प्रकाशित वाक्य पर जाए, बाइबल के अंत में वहां एक और संख्या का 3 बार उल्लेख किया गया है, 6 6 6 7। ईश्वर और ईश्वर की आराधना की एक पूर्ण संख्या है। अच्छा, वह दिन है जब मनुष्य की रचना हुई। यह मनुष्य की संख्या है, मानव निर्मित पूजा, और यह आराधना के लिए एक लड़ाई है जिसे आप पूरे बाइबल में चलते हुए देखेंगे। और सप्त का दिन बिल्कुल आरंभ में ही स्थापित कर दिया गया था, और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और उसने इसे पवित्र बनाया। इसका क्या मतलब है? इसे पवित्र बनाया क्योंकि उसमें उसने अपने सारे काम से विश्राम लिया जिसे परमेश्वर ने बनाया और बनाया था। प्रश्न संख्या 3, मुझे पता है कि ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन आप देखेंगे कि क्यों। मेरे पास यहां बताने के लिए बहुत कुछ है।
परमेश्वर ने पवित्र सप्त के महत्व को किस प्रकार प्रदर्शित किया है वह निर्गमन में कहता है। अब अपनी बाइबल में यदि आप निर्गमन के अध्याय 20 को देखें, ये 8वीं से 11वीं आयत तक, मैं तुरंत अपनी बाइबल उठाने जा रहा हूं और हम इसे एक साथ पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपके पास बाइबल है तो आप इसे न केवल निर्गमन अध्याय 20 श्लोक 8 में पाएंगे, यह भी इसमें है। व्यवस्था विवरण अध्याय 5, अब 10 आज्ञाएं पा सकते हैं और आप पाएंगे उन्हें आंशिक स्थानों पर, कई स्थानों पर। निर्गमन अध्याय 20 श्लोक 8, यह 10 आज्ञाओं में सबसे लंबी है। यह एकमात्र आज्ञा है जो, याद रखें, शब्द से शुरू होती है और यह परमेश्वर के नियम के मध्य में है। सप्त के दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, 6 दिन तो तुम परिश्रम करके अपना सब काम करना, पर 7वां दिन यहूदियों का सप्त है। यही तो कहता है 7वां दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का विश्राम दिन है। उस दिन न तो तू किसी प्रकार का काम काज करना, न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न तेरे फाटकों के भीतर का कोई परदेशी, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने सप्त के दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया। इसे आप चौथी आज्ञा कहते हैं। अब जब भगवान पत्थर पर कुछ लिखते हैं तो यह कितना महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि आप सोचें कि परमेश्वर ने क्या किया जब उसने सप्त की आज्ञा बनाई। असल में हम इसे स्क्रीन पर एक छोटे से दृश्य के रूप में डालने जा रहे हैं ताकि आप सभी देख सकें। भगवान के पास 10 आज्ञाएं थीं। क्या वे कागज पर लिखी गई थीं? मूर्खतापूर्ण पुट्टी या पत्थर? और आप में से कितने लोगों को वह कहानी याद है जब मूसा पहाड़ से नीचे आए, उन्होंने एक सोने की मूर्ति बनाई थी। भगवान ने उनके हाथों से 10 आज्ञाओं को फेंक दिया और उन्हें पहाड़ के नीचे तोड़ दिया। और यदि आप चार्ल्स और हेस्टन को देख रहे हैं तो आप थोड़ा आश्चर्यजनक तथ्य चाहते हैं। आप उस पुरानी फिल्म को जानते हैं, सेसिल बी डेमिले की 10 कमांडमेंट्स। मेरी माँ उस फिल्म में थी। ये बहुत छोटा हिस्सा है। जब मैंने इसे बच्चों के साथ देखा तो मैंने कहा कि यह दादी हैं, लेकिन वह फिल्म में थी। और उसने कहा कि यदि तुम व्यवस्था के अनुसार नहीं जियोगे तो तुम व्यवस्था के अनुसार मरोगे। और उसने आज्ञाओं को बाहर फेंक दिया। यह सच है कि उसने इसे नीचे फेंक दिया और इसे तोड़ दिया। आप जानते हैं कि भगवान ने क्या कहा? वापस आओ, मैं तुम्हें यह फिर से देने जा रहा हूं। उन्होंने इसे अपनी आवाज में बोला। उन्होंने इसकी स्थायित्व को इंगित करने के लिए इसे अपनी उंगली से लिखा। और जैसा कि मैंने बताया, यह 10 आज्ञाओं में सबसे लंबी है। अब यह मेरे लिए आश्चर्यजनक है कि मैं न्यूयॉर्क शहर के लगभग किसी भी चर्च में जा सकता हूं। और मैं दोहराना चाहता हूं, कई संप्रदायों में अच्छे ईसाई लोग हैं। क्या आप सब सुन रहे हैं? मैं मेथोडिस्ट चर्च में संडे स्कूल में पढ़ाता था। मैं पेंटिकोस्टल चर्च, चर्च ऑफ गॉड, फोरस्क्वेयर, बैप्टिस्ट में जाता था। मैं कई अलग अलग चर्चों में गया हूं। जॉन और मैं आपको उन चर्चों की कुछ दिलचस्प कहानियां बता सकते हैं जहां हम गए हैं और कई अलग अलग चर्चों में अच्छे लोग हैं। मैं यहां निंदा करने के लिए नहीं हूं। क्या यह स्पष्ट है? हाँ, मैं जानना चाहता हूं कि बाइबल क्या कहती है। मैं शहर के लगभग किसी भी चर्च में जा सकता था और पादरी कहता था, ठीक है, जो तुम्हारे दिल में है उसका प्रचार करो। और मैं विवाह और व्यभिचार न करने पर प्रचार कर सकता था और लोग असहज हो जाते थे, लेकिन वे आमीन कहते थे। सही? और मैं आपके पिता और माता का सम्मान करने पर उपदेश दे सकता हूं। आमीन। मैं चोरी न करने पर उपदेश दे सकता हूं। आमीन। लालच मत करो, तुम 10 आज्ञाओं से गुजरो। आमीन आमीन। आप मूर्ति पूजा पर उपदेश देते हैं। कुछ चर्चों में कुछ लोग इससे थोड़ा असहज हो सकते हैं क्योंकि कुछ चर्चों में मूर्तियां हैं। लेकिन फिर मैं कहता हूं, और सप्त के दिन को पवित्र रखने के लिए याद रखें। और लोग कहते हैं, पादरी डग, आप इन लोगों को बंधन में डाल रहे हैं। विधिवाद है। क्या हुआ? मैं एक बार इसी तरह का एक सेमिनार कर रहा था। मैंने इस विषय पर बात की और पादरी श्रोताओं में थे और वह खड़ा हुआ और मेरी बात बीच में रोक दी। और मैं बता सकता था कि वह काफी उत्तेजित था क्योंकि उसके कान लाल थे। और उसने कहा, भाई डॉग, छोटे शहर में वह जानता था कि मैं कौन हूं। उन्होंने कहा, आप इन लोगों को कर्मों के बंधन में डाल रहे हैं। मैंने कहा, पादरी जी 1 मिनट रुकिए। मैंने कहा, मैं उन्हें सब बात का पालन करने के लिए कह रहा हूं। मैं उन्हें आराम करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा हूं। आप उनसे कह रहे हैं कि सप्त का पालन मत करो, आप उन्हें काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। और उन्होंने कहा, मैंने पूछा, क्या आपको लगता है कि ईश्वर चाहता है कि हम 10 आज्ञाओं का पालन करें? वह बोला, नहीं। और तभी उसके कुछ सदस्य वहां आए और उन्होंने कहा, हूं। और उन्होंने कहा, पूर्ण रूप से हां। लेकिन वह जानता था कि इसमें चौथी आज्ञा भी शामिल होगी। उन्होंने कहा, उनमें से 9। यही तो उन्होंने कहा था।
मैंने कहा, तो आप मुझे बता रहे हैं कि जिस आज्ञा को हमें भूल जाना चाहिए वह एकमात्र आज्ञा है जो याद रखने शब्द से शुरू होती है। शायद परमेश्वर ने इसलिए कहा कि याद रखो क्योंकि वह जानता था कि इस बात का खतरा है कि हम उस आज्ञा को भूल जाएंगे। परमेश्वर का वचन शाश्वत है। यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी मिट जाएंगे, मेरा वचन मिटेगा नहीं। यीशु ने कहा, यह मत सोचो कि मैं व्यवस्था को नष्ट करने आया हूं, मैं नष्ट करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। उसने कहा, इसलिए जो कोई भी इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़ेगा, ये यीशु के वचन हैं, और उन्हें सिखाओ ताकि वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा माना जाए। लेकिन जो कोई उन्हें करेगा और सिखाएगा वह स्वर्ग के राज्य में महान होगा। तो फिर मैं इसे क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि यीशु ने मुझे ऐसा करने को कहा था। आप यह बात उसके साथ उठाइए, यह उसका कानून है। मसीह ने परमेश्वर के नियम का पालन किया और शैतान इसे अंतिम दिनों में एक विशेष परीक्षा और हमले के रूप में इस्तेमाल करने जा रहा है। अब बस सामान्य बुद्धि का उपयोग करें। क्या आज लोगों को आराम की जरूरत है? क्या आपको पता है कि हम मानवता के इतिहास में उस समय में रह रहे हैं जहां तनाव से मरने वाले लोगों की संख्या पूरे इतिहास में मरने वाले लोगों की संख्या से भी अधिक है? 5 सबसे ज्यादा बिकने वाली दवाइयां तनाव से संबंधित हैं। दीर्घकालिक तनाव मृत्यु के 6 प्रमुख कारणों से जुड़ा हुआ है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अनुसार इनमें हृदय रोग, कैंसर, फेफड़ों की बीमारियां, दुर्घटनाएं, यकृत सिरोसिस, आत्महत्या आदि शामिल हैं। और आप जानते हैं चीजें बदलने लगीं जब थॉमस एडिसन ने न्यूयॉर्क शहर में बिजली की रोशनी स्थापित की थी। सूरज ढलने पर लोग सो जाते थे। मेरा मतलब है उनके पास केरोसिन लैंप हो सकता था, लेकिन वह महंगा था। और अब कृत्रिम प्रकाश के कारण लोग हर समय जागते रहते हैं और वे आराम नहीं करते हैं और वे काम करते हैं और वे काम करते हैं। और अब हमारे पास हर समय हमारे काम करने के उपकरण मौजूद रहते हैं और यह एक तनावग्रस्त दुनिया है। भगवान ने कहा कि अगर हम हर हफ्ते समय निकालेंगे और उस समय आराम करो जब वह धन्य है, इससे आपकी आयु लंबी हो जाएगी। अगर आपको यह नहीं पता तो मैं आपको कुछ बता दूं। आप में से कितने लोगों ने सुना है ब्लू जोन नामक किसी चीज के बारे में? क्या ख्याल है? वो अपने हाथ बढ़ाएं। नेशनल जियोग्राफिक ने एक अध्ययन किया, और वे कोई धार्मिक संगठन नहीं है। नेशनल जियोग्राफिक ने एक अध्ययन किया और इस पर कई कार्यक्रम हुए। लोग दुनिया भर में गए, उन्होंने अध्ययन किया। दुनिया भर में ऐसे कई लोग थे जो लंबे समय तक जीवित रहे। उनके लिए 100 वर्ष से अधिक आयु तक जीवित रहना बहुत सामान्य बात थी। ओकिनावा, जापान जैसे स्थान, भूमध्य सागर में सार्डिनिया। और क्या आप जानते हैं कि तीसरा स्थान क्या था? लोमा लिंडा, कैलिफोर्निया। और उन्होंने सोचा, लोमा लिंडा, कैलिफोर्निया क्यों? उन्होंने कहा, ओह, वहां पर एक 7th डे एडवेंटिस्ट अस्पताल है और यह 7th डे एडवेंटिस्ट समुदाय है और लोग सब्बात का पालन करते हैं और वे अक्सर 100 साल से अधिक की आयु तक जीवित रहते हैं क्योंकि वे हर सप्ताह आराम करते हैं। और यह भी उल्लेखनीय है कि उनमें से बहुत से शाकाहारी हैं, लेकिन सप्त का उनकी दीर्घायु से बहुत संबंध था। यदि यीशु ने कहा, हे मत्ती 11, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें क्या दूंगा? आराम। यीशु चाहता है कि हम उस विश्राम का अनुभव करें और शैतान उस शांति और आराम की संस्कृति को लूट रहा है। वैसे जब मूसा आया और उसने फिरौन से कहा, मेरे लोगों को जाने दो, मूसा और हारून के फिरौन के पास जाने से पहले यह कहा जाता है कि वह मूसा से मिला, आया, उसने बुजुर्गों से मुलाकात की। मुझे लगता है कि आप इसे निर्गमन अध्याय 5 में पाते हैं। वह इजराइल के बुजुर्गों से मिला। वह कहता है, प्रभु यहोवा हमसे मिला है और हमें बताया है कि वह हमें छुड़ाने जा रहा है, लेकिन हमें परमेश्वर के पास लौटने की जरूरत है। हमें खुद को फिर से प्रतिबद्ध करने की जरूरत है। हम परमेश्वर की आज्ञाओं से भटक रहे हैं। इस्राएली मिस्र की मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं और हम सब्त के दिन आराम करना भूल रहे हैं। इसीलिए जब मूसा फिरौन के पास गया तो फिरौन ने मूसा से कहा, मैंने सुना है कि तुम क्या कर रहे हो? तुम लोगों को आराम करने के लिए मजबूर कर रहे हो। तुम्हें पता है हिब्रू में इसका क्या मतलब है? मूसा कहते हैं, तुम लोगों को सब्बात के लिए मजबूर कर रहे हो। इसमें यही लिखा है। उसने कहा, मैं तुम्हें आराम नहीं करने दूंगा। असल में मैं तुम्हें ईंटों के लिए भूसा देना बंद कर दूंगा। तुम्हें अपना भूसा खुद ही इकट्ठा करना होगा और मैं तुम्हारा काम का बोझ बढ़ा दूंगा। मूसा मसीह है, वह कहता है मेरे लोगों को जाने दो। फिरौन शैतान है, वह कहता है काम करो, काम करो, काम करो। शैतान चाहता है कि हम इस जीवन की चिंताओं में, यहां तक कि अच्छी चीजों में भी बहुत व्यस्त रहें। आप बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। यीशु ने कहा, सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खाने पीने और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं, यहां तक कि दूसरा आगमन तुम्हें अनजाने में आ पड़े। वो शैतान नहीं चाहता कि हम आराम करें। क्या आप जानते हैं कि इसमें उन लोगों के बारे में क्या लिखा है जिन पर पशु की छाप है? उनको कोई आराम नहीं है। यह बाइबल की भविष्यवाणी का विषय है दोस्तों। क्या आप इसे समझ सकते हैं?
परमेश्वर ने सप्त को किन दो बहुमूल्य बातों का चिन्ह बताया है? वैसे यह प्रश्न संख्या 4 था। उत्तर निर्गमन 31:17। यह सप्त का दिन मेरे और इस्राएल के बच्चों के बीच हमेशा के लिए एक संकेत है, क्योंकि 6 दिनों में प्रभु ने बनाया। क्या कहते हैं? प्रभु ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। अब क्या उसने यह सिर्फ यहूदी लोगों के लिए किया था, या यह उन सभी लोगों के लिए एक संकेत है जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं कि वह निर्माता है? क्या आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि दुनिया में बहुत से लोग अब यह नहीं मानते कि ईश्वर ने सृष्टि की है? वे सोचते हैं कि हम सभी निम्न जीवन रूपों से विकसित हुए हैं। मैं ऐसा मानता था, अब मैं विश्वास नहीं कर सकता। मैं ऐसा मानता था क्योंकि जीवन बहुत जटिल है, इसलिए यह विचार कि जीवन की जटिलता दुर्घटनावश हुई वास्तव में बेतुका है। आपको समझ नहीं आता? संगठन और डिजाइन और अंतरकार्य प्रणाली, ये क्या आप जानते हैं जिसका उन्होंने अध्ययन किया है? एक कोशिका, वो एक इंसान का। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से मनुष्य की एक एकल कोशिका का अध्ययन किया गया है और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जीवन की एक कोशिका में अधिक मशीनें और अधिक गतिविधि और अधिक अंतःक्रियाशील प्रणालियां हैं। यह उदाहरण है, मैंने इसका आविष्कार नहीं किया है। डॉक्टरों का कहना है कि यहाँ जीवन की एक कोशिका में न्यूयॉर्क शहर की भीड़भाड़ वाले समय की तुलना में अधिक गतिविधि होती है। ऐसा दुर्घटनावश कैसे हो सकता है? हम भय और आश्चर्य से रचे गए हैं। हर सब्बात के दिन हम याद करते हैं कि हम ईश्वर की रचना हैं, ईश्वर की छवि में बनाए गए हैं। मुझे लगता है कि यही एक कारण है कि इतने सारे युवा लोग गलत व्यवहार कर रहे हैं और खुद को नष्ट कर रहे हैं। जब हमने यह पढ़ाना शुरू किया कि हम सभी बंदरों से विकसित हुए हैं, तो आत्महत्या की दर बढ़ गई। वे जीवन का उद्देश्य खो बैठे। जब आप युवाओं को बताते हैं कि ईश्वर है, उसने आपके लिए एक उद्देश्य रखा है, आप उसकी छवि में बनाए गए हैं, युवा लोगों के लिए यह एक बिल्कुल अलग नियति है। अतः परमेश्वर कहता है कि सप्त का एक कारण यह है कि हम याद रखें कि उसने हमें बनाया है। आमीन। ये एक चमत्कार है, ये एक अजूबा है। हर सप्त के दिन हम अपने आप को याद दिलाते हैं कि वह हमारा निर्माता है। और आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? वह बॉस है, वह निर्माता है, हम सृजन हैं। वह नियम बनाता है, हम उसका पालन करते हैं। बाइबल में सप्त को और किस बात का संकेत बताया गया है? यहेजकेल अध्याय 1 आयत 12। इसके अलावा मैंने उन्हें अपने सप्त का दिन एक संकेत के रूप में दिया। मैं इसे खत्म करने से पहले ही रुकना चाहता हूं। आप जानते हैं प्रकाशित वाक्य में ये लोगों के माथे पर क्या होता है? मार्क, इसका नाम क्या है? कुछ लोग कह रहे हैं निशान, कुछ कह रहे हैं मुहर। हर कोई माथे पर अंतिम दिनों में जानवर के निशान के बारे में सोचता है। यह सच है, हाथ में या माथे में जानवर का निशान होता है, लेकिन वे भूल जाते हैं कि धर्मी लोगों के माथे पर भी कुछ होता है। यह परमेश्वर की मुहर है और वह शब्द एक संकेत है। परमेश्वर एक चिन्ह रखता है। देखो यहां क्या लिखा है। इसके अलावा मैंने उन्हें अपने सप्त के दिन दिए ताकि वे मेरे और उनके बीच एक चिन्ह बन जाएं, ताकि वे जान सकें। बाइबल कहती है कि अनंत जीवन यीशु को जानना है, ताकि वे जान सकें कि मैं ही हूं। क्या? मैं उन्हें पवित्र करता हूं, इसका मतलब है कि मैं उन्हें पवित्र बनाता हूं। आप इस पर विचार करें मित्रों। अगर मैं अभी आपसे पूछूं इस ग्रह पर पवित्र भूमि कहां है, आप क्या कहेंगे? इजराइल। जरूर सही जवाब। ज्यादातर लोग यही कहेंगे, है ना? मुसलमान, यहूदी, ईसाई, हम इसे पवित्र भूमि कहते हैं। अगर मैं पूछूं कि पवित्र भूमि में कहां, आप पवित्र शहर को क्या कहते हैं? यरूशलेम। सही उत्तर। यह थोड़ा कठिन है, मेरे साथ रहो। यदि मैं पूछूं कि यरूशलेम में पवित्र पर्वत कहां है, तो उसे क्या कहते हैं? माउंट मोरिया, जिसे कभी कभी माउंट सियोन भी कहा जाता है। और पवित्र पर्वत पर क्या है? मंदिर। और पवित्र मंदिर में जब आप पहली बार पहले कक्ष में प्रवेश करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? पवित्र स्थान। और फिर जब आप पवित्र स्थान से बाहर निकलते हैं तो आप आंतरिक गर्भगृह में जाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? उसे पवित्र स्थान या सबसे पवित्र स्थान। और इसे सबसे पवित्र स्थान क्यों कहा जाता है? कमरे में सिर्फ एक ही चीज है, वाचा का पवित्र संदूक, है ना? और वाचा के पवित्र संदूक में क्या है? ईश्वर का पवित्र नियम, जो एक पवित्र परमेश्वर ने अपनी उंगली से लिखा है। हम और पवित्र व्यवस्था में आप पवित्र शब्द एक बार पाते हैं।
सप्त के दिन को याद रखें मुझे पवित्र बनाए रखने के लिए। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। आप समय के बिना प्रेम का अनुभव कैसे करते हैं? आप मुझे कोई ऐसा जोड़ा दिखाइए जिसके रिश्ते में समस्याएं हों और कोई कहे कि हम एक साथ समय नहीं बिताते और वे एक ही घर में रहने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। कैरन कभी कभी मुझसे कहती है, मुझे पता है कि आपके परिवार में कभी भी इस तरह की बातचीत नहीं हुई है। वो कहेगी, डग हम साथ में समय नहीं बिता रहे हैं। मैं कहूँगा, मैं कल पूरा दिन घर पर था। वह कहेगी, हाँ तुम अपने ऑफिस में थे। मैं कहूँगा, हाँ लेकिन मैंने तुम्हें मैसेज किया था। वह कहती है, नहीं। हमारी डेट नाइट के बारे में क्या आप जानते हैं? क्वालिटी टाइम के बारे में क्या आपने कभी ऐसा सुना है? भगवान कहते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं आपके साथ बगीचे में चलना और बात करना चाहता हूं। भगवान बगीचे में आदम और हव्वा को ढूंढने आए थे। वे भगवान से भाग गए क्योंकि वे नग्न थे और उन्होंने पाप किया था। भगवान हमसे नहीं भागे। अब वह हमारे साथ पवित्र समय बिताना चाहता है। शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के साथ पवित्र समय बिताएं, क्योंकि तब आप उसे जानेंगे, तब आप उससे प्रेम करेंगे, तब आप उसकी सेवा करेंगे। इसलिए वह हमला करता है। आज्ञा, क्योंकि अगर आप समय बर्बाद करते हैं तो आप रिश्ते भी बर्बाद कर देते हैं। क्या यह बात सही है? इसलिए यह परमेश्वर और उसके लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अंत के दिनों में परमेश्वर के लोग उस विश्वास की ओर लौटने जा रहे हैं जो एक बार संतों को सौंपा गया था। हम सब बाइबल धर्म की ओर वापस आएंगे। आमीन। बाइबल कहती है कि यह एक चिन्ह है, यह एक मुहर है, एक निशान है उसके अधिकार का। 5 नंबर। मूल बात यह है कि यदि आप ईसाई हैं तो आप किसका अनुसरण करते हैं? आप मसीह का अनुसरण करते हैं। यीशु ने कौन सा दिन पवित्र रखा? इसमें लिखा है कि वह नासरत आया, लूका अध्याय 4 श्लोक 16। वह नासरत आया जहां उसका लालन पालन हुआ था, और जैसे जैसे उसका यीशु का रिवाज यह था कि वह सप्त के दिन आराधनालय में जाता था। यीशु का नमूना, उसका रिवाज क्या था? और वह पढ़ने के लिए खड़ा हो गया। वह चर्च जाता था और पढ़ता था और वे उसे जानते थे। कभी कभी वे उसे धर्म ग्रंथ पढ़ने के लिए कहते थे। जब मसीह ने अपना मंत्रालय शुरू किया तो वह नासरत गए, वह मंदिर गए, वह खड़े होकर शास्त्रों को पढ़ने लगे। वह इसका एक उदाहरण देते हैं। यहां तक कि उसने भविष्यवाणियां भी पढ़ी, यहां तक कि यीशु ने भी बाइबल की भविष्यवाणियां सिखाई। इसीलिए यीशु हर सप्त के दिन चर्च जाता था। वैसे कोई व्यक्ति प्रश्न लिखकर देने वाला है, लेकिन मैं अभी उसे रोक देता हूं और आप फिर भी पूछ सकते हैं। मुझे लगा कि यीशु सप्त के दिन को खत्म करने के लिए आए थे। क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्होंने सप्त के दिन लोगों को चंगा किया था? आप जानते हैं, यीशु ने कभी नहीं कहा कि सप्त का कोई महत्व नहीं है। यीशु ने कभी इस बात पर विवाद नहीं किया कि सप्त का पालन किया जाना चाहिए या नहीं। यीशु का हर सप्त विवाद धार्मिक नेताओं के साथ इस बात पर था कि इसे कैसे मनाया जाए, इस बात पर नहीं कि इसका पालन किया जाना चाहिए या नहीं। क्योंकि आप जानते हैं कि 10 आज्ञाएं मसीह द्वारा लिखी गई हैं। क्या सप्त का दिन पाप से पहले आया था या बाद में? पाप से पहले यह अनुष्ठानिक कानून का हिस्सा नहीं था, यह परमेश्वर की परिपूर्ण योजना का हिस्सा था। क्या केवल यहूदियों को ही आराम की जरूरत है या फिर मानव जाति को आराम के समय की जरूरत है? और वैसे प्रभु सप्त को पवित्र सभा कहते हैं। लैव्य व्यवस्था अध्याय 23। सम्मेलन का मतलब है बुलाना, सभा करना। वह चाहता है कि हम एक साथ आएं और उसकी आराधना करें, क्योंकि हमें एक दूसरे की जरूरत है। आमीन। और प्रेरितों के बारे में क्या? पौलुस और प्रेरितों का व्यवहार क्या था? तो हमें यीशु का उदाहरण मिला। उसके अनुयायियों के बारे में क्या? उन्होंने क्या किया? उदाहरण के लिए प्रेरितों के काम के अध्याय 17 पद 2 में देखें। पौलुस जैसा उसका रिवाज था, यह उसका व्यवहार है। वह उनके पास गया और 3 सप्त के दिनों तक उसने उनके साथ शास्त्रों से तर्क किया। और कोई कहेगा, खैर पौल ने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वह यहूदियों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। पढ़ते रहिए। वह पौलुस हर सप्त के दिन आराधनालय में तर्क करता था, यहूदियों और यूनानियों दोनों को समझाता था। इसका मतलब है यहूदी और गैर यहूदी, वे उस शब्द का इस्तेमाल एक दूसरे के स्थान पर करते हैं। और अगर आपको इस पर संदेह है तो प्रेरितों के काम अध्याय 13 श्लोक 42 को देखें। और जब यहूदी आराधनालय से बाहर निकले, अन्य जातियों ने विनती की कि ये बातें अगले सप्त के दिन उन्हें भी सुनाई जाए। पूरा शहर एक साथ इकट्ठा हुआ। मैं आपको एक और आयत सुनाता हूं। अगर आप अपनी बाइबल में यशायाह के अध्याय 56 को देखें, अगर आपके पास बाइबल है तो आप जल्दी से वहां जाना चाहेंगे। यशायाह के अध्याय 56 में से मैं आपको कुछ पढ़ना चाहता हूं। यह एक भविष्यवाणी है। और छठी कविता, और परदेशियों की संतान गैर यहूदी हैं और सो प्रभु की सेवा करने के लिए उसके साथ जुड़ गए।
आप में से कुछ लोग भी ऐसा ही हो सकते हैं। यहोवा के नाम से प्रेम रखें, उसके सेवक बने। सप्त के दिन को अशुद्ध न करने वाले हर एक व्यक्ति को जो मेरी वाचा को थामे रहता है, मैं उन्हें अपने पवित्र पर्वत पर ले आऊंगा और अपने प्रार्थना के घर में उन्हें दुखी करूंगा नहीं। क्या सप्त एक बोझ है या आशीर्वाद? क्या परमेश्वर ने उस दिन को शाप दिया या आशीर्वाद दिया? वह कहता है मैं उन्हें अपने प्रार्थना के घर में आनंदित करूंगा। क्या कोई आनंद चाहता है? परदेशी के बेटों से वह कह रहा है कि जो कोई मेरा अनुसरण करना चाहता है, मेरे सप्त को मनाए, मैं तुम्हें आनंदित करूंगा। वे उसकी आराधना करने के लिए उसके घर में इकट्ठे होंगे। उन्होंने कहा, यीशु ने कहा, मेरे घर को सभी राष्ट्रों के लिए प्रार्थना का घर कहा जाना चाहिए। आमीन। सिर्फ एक समूह के लोगों के लिए नहीं। यहूदियों को इस सत्य को दुनिया को बताने के लिए बुलाया गया था, न कि इसे अपने तक ही सीमित रखने के लिए। 7वां नंबर, क्या यीशु का यह इरादा था कि उसके पापों के लिए मरने के बाद उसके लोग सप्त का दिन मनाएं? मत्ती के 24वें अध्याय में जहां मसीह अपने आगमन के विषय में भविष्यवाणियों के बारे में बात कर रहे हैं, संकट और उत्पीड़न के एक बड़े समय के बारे में, उन्होंने कहा प्रार्थना करें कि आपकी उड़ान, वो डेल्टा या यूनाइटेड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वह अपनी जान बचाने के लिए भागने की बात कर रहा है। प्रार्थना करें कि आपकी उड़ान सर्दियों में ना हो, क्योंकि अगर आपको अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा या सप्त के दिन भागना पड़ा तो खेतों में भोजन नहीं होगा। वह अपने लोगों से प्रार्थना करने के लिए क्यों कहेगा कि उन्हें सप्त के दिन अपनी जान बचाने के लिए भागना न पड़े? मुझे नहीं पता कि आपने आज रात समाचार में सुना है या नहीं। जब मैं यहाँ आया था, जब मैं दाढ़ी बना रहा था और कपड़े पहन रहा था, हमने कुछ मिनटों के लिए समाचार सुना और बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र में अपना संबोधन समाप्त किया। और भले ही सप्त शुरू हो रहा है, क्योंकि यह युद्ध का समय था, इसलिए उसने कुछ ऐसा किया जो वह आमतौर पर नहीं करता। वह घर वापस चला गया। क्या यह दिलचस्प नहीं है? आमतौर पर वे ऐसा नहीं करते, लेकिन युद्ध के समय इजरायली सप्त के दिन खुद की रक्षा करते हैं। यीशु, आप प्रार्थना करना चाहते हैं कि आपको सप्त के दिन ऐसा न करना पड़े और उस आशीर्वाद से वंचित न रहना पड़े जब आपको आराम करना चाहिए। आप परेशान हो रहे हैं। वह जानता था कि परमेश्वर के लोग अंत समय में इसे दबाए रखेंगे। अब प्रश्न संख्या 8, क्या बाइबल यह सिखाती है कि परमेश्वर के अंत समय के लोग भी 7वें दिन सप्त को पवित्र रखेंगे? और प्रकाशित वाक्य 12:17 में जो भविष्यवाणी है उसे देखिए। अजगर, वह अजगर कौन है? हमें पता चला है कि वह शैतान है और उस महिला से क्रोधित था। अब एक महिला चर्च के लिए एक प्रतीक है। प्रकाशित वाक्य में आपको एक अच्छी महिला और एक बुरी महिला मिलती है। कल सुबह को मिस न करें, हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ये स्पष्टतः एक अच्छी महिला है क्योंकि शैतान उसे पसंद नहीं करता। समझ आया? ड्रैगन उस स्त्री जो मसीह की दुल्हन है से क्रोधित है और वह उसकी बाकी संतानों से युद्ध करने जाता है। संतान का मतलब है समय के अंत में उसका वंश। कौन क्या करता है? कौन बात करता है, कौन सोचता है या कौन रखता है? जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। और यीशु की गवाही है प्रकाशित वाक्य अध्याय 14, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो। ये 3 संदेश दुनिया को जाते हैं। अगर आप प्रकाशित वाक्य 14 में पढ़ते हैं, 14वें श्लोक में बताया गया है, मैंने देखा कि मनुष्य के पुत्र जैसा कोई आकाश के बादलों पर आ रहा है। वह कौन है? यीशु आ रहे हैं। पद 12 में यीशु के आने से पहले 3 प्रमुख संदेश दुनिया को भेजे जा रहे हैं। इसे इन स्वर्गदूतों के नीचे चित्रित किया गया है। ये संदेश जो फैल रहे हैं वे स्वर्ग में उड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि यह दुनिया भर में जा रहा है। और ये संदेश क्या कहते हैं? परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और क्या करें? उसकी आराधना करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। क्या तुम जानते हो, यह 4थी आज्ञा का एक उद्धरण है, क्योंकि 6 दिनों में प्रभु ने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र बनाया। अंतिम दिनों में शास्त्रों की ओर लौटने के लिए दुनिया में एक संदेश जा रहा है। मसीह ने कहा, मेरे पास बहुत सी भेड़ें हैं जो इस झुंड की नहीं हैं। मुझे उन्हें भी बुलाना चाहिए, वे मेरी आवाज सुनेंगे। एक झुंड और एक चरवाहा होगा। सच्चे लोग जो यीशु और उसके वचन से प्यार करते हैं, वे अभी भी पवित्र आत्मा को सुन रहे हैं। मैंने कहा, पादरी डग, अब इस तर्क से असहमत होना कठिन है। आकाश और पृथ्वी मिट जाएंगे, मेरा वचन मिटेगा नहीं। परमेश्वर के नियम को बदलने की जरूरत नहीं है, हमें बदलने की जरूरत है। आमीन। वह चाहता है कि हम वापस लौटें। यीशु ने कहा, जो व्यक्ति मेरी बातें सुनता है और उन पर चलता है, वह उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान है जो चट्टान पर निर्माण करता है। 10 आज्ञाएं चट्टान पर लिखी गई थीं। मैं चट्टान, और तुम्हें पता है क्या, मैं परेशानी में नहीं हूं, क्योंकि जब मैं प्रभु के सामने खड़ा होता हूं और प्रभु कहते हैं, डग, तुमने लोगों को सत्य के बारे में क्यों सिखाया? मैं कहूंगा, ठीक है, एक बात के लिए प्रभु तुमने इसे रखा।
दूसरी बात, आपने मुझे ऐसा करने को कहा था। तूने कहा जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को भी सिखाएगा वह स्वर्ग के राज्य में महान होगा। और आपने इसे अपनी उंगली से लिखा और आपने इसे अपनी आवाज से बोला। मैंने स्टूडियो को नहीं बताया कि मैं ऐसा करने जा रहा हूं। मैं अक्सर उन्हें आश्चर्यचकित कर देता हूं। दर्शकों के लिए एक शॉट लें। आप में से कुछ लोग कैमरे पर होंगे। अब बाइबल कहती है, याद रखो, सप्त का दिन पवित्र मानना। 6 दिन तो तुम्हें परिश्रम करना चाहिए और अपना सब काम करना चाहिए, परंतु 7वां दिन सप्त का दिन है। सप्ताह का 7वां दिन कौन सा दिन है? शनिवार, रविवार, पुनरुत्थान, सप्ताह का पहला दिन। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बाइबल में पहले दिन को पवित्र रखने की आज्ञा कहां है? अब मैं यहां बहुत खुला हूं, मेरा मतलब है हम आपको कैमरे पर दिखा रहे हैं। अगर आपको यह समझ में आ गया है तो अपना हाथ उठाएं, मैं सबके सामने इसका उच्चारण करूंगा। कोई आज्ञा नहीं है, यह परंपराओं से आ रहा है, ठीक है। अब आप उन्हें कैमरे से दूर रख सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि वे वाकई बहुत घबरा रहे हैं। मैं उनके चेहरे देख रहा हूं। वे ऐसे हैं जैसे कुछ लोग जो 1 मिनट पहले झपकी ले रहे थे, किसी ने उन्हें अचानक जगा दिया और वे बस। और यहां संतों का धैर्य है। यहां वे लोग हैं जो क्या करते हैं? आज्ञा का पालन करो। यह प्रकाशित वाक्य 14 है। स्वर्गदूत के यह कहने के बाद उसकी आराधना करो जिसने तुम्हें बनाया, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो और यीशु की गवाही पाओ, या यीशु पर विश्वास रखो। इस आयत में कहा गया है, यहां बाइबल का अंतिम अध्याय धन्य है। धन्य है वे जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे नगर के फाटकों से प्रवेश कर सकेंगे। क्या तुम सोचते हो कि परमेश्वर कह रहा है? खैर, सभी नहीं, उसने हमें 10% की छूट दी है। आप 10 में से 1 को निकाल सकते हैं। और जब परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं कही तो उसका मतलब 10 आज्ञाएं थीं। आमीन। नई वाचा हमारे हृदय में स्थित वे 10 आज्ञाएं हैं। और क्या आप जानते हैं कि वास्तव में क्या दिलचस्प है? यदि आप 100 साल पीछे जाएं, बस अपना ईसाई इतिहास पढ़ें। बैप्टिस्ट, मेथोडिस्ट, पेंटेकोस्टल, करिश्माई, वे सभी सप्त के दिन पर विश्वास करते थे। उन्हें तो बस यह विश्वास था कि आपने इसे किसी और दिन के लिए रख लिया। वे बहुत सावधान थे। वे खरीदारी करने नहीं जाते थे। उनके पास रविवार के लिए विशेष कपड़े थे। ऐसी कई चीजें थीं जो वे नहीं कर सकते थे। आप में से कितने लोग यह जानते हैं? आपको बस इतना करना है कि लेख पढ़ें कि चार्ल्स स्पर्जन ने सब्बात के पालन के बारे में क्या कहा है। पढ़ें कि मूडी ने क्या कहा, महान उपदेशक। पढ़िए बिली ग्राहम या बिली संडे क्या कहते थे। आप मुझसे जो सुन रहे हैं वह कोई नई बात नहीं है। हाँ, चर्च के अधिकांश लोगों ने इसे भुला दिया है, क्योंकि हम जीवन की चिंताओं में, अपने तरीके और अपने आनंद में व्यस्त हैं। क्या यह सच नहीं है? और हम अपने तनाव के परिणाम भुगत रहे हैं उसे। नंबर 9, क्या स्वर्ग में बचे हुए सभी लोग सप्त का पालन करेंगे? ठीक है, अब हमने बात की। हम मूसा को जानते हैं, हम अदन के बगीचे में आदम को जानते हैं। सप्त का पालन किया। कुछ लोग कहते हैं ठीक है, नहीं 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 नहीं, पादरी डग, उन्होंने 10 आज्ञाओं तक सप्त का पालन नहीं किया। हाँ, भगवान ने इसके बारे में बात की, लेकिन निर्गमन XX से पहले किसी के द्वारा सप्त का पालन करने का कोई उदाहरण नहीं है। गलत। निर्गमन 57 को देखें। जब परमेश्वर ने स्वर्ग से मन्ना बरसाया तो क्या आप जानते हैं उसने क्या कहा? आपको यह सप्ताह में 6 दिन मिलेगा, शुक्रवार को आपको 2 गुना मिलेगा, क्योंकि मैं तुम्हें सप्त के दिन कुछ नहीं दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम बाहर जाकर इकट्ठा हो जाओ। शुक्रवार को 2 गुना खाना पकाओ ताकि तुम सप्त के दिन आराम कर सको। और जब कुछ लोग बाहर गए सप्त के दिन मन्ना की तलाश करते हुए, परमेश्वर ने मूसा से कहा, तुम कब तक मेरी आज्ञाओं का पालन करना बंद करोगे? उसने 10 आज्ञाएं लिखने से पहले ही इसे आज्ञा कहा था, इसके झांसे में मत आना। मैंने पादरी लोगों को कुछ ऐसी बातें कहते सुना है जो सिर्फ मूर्खता है। वे कहते हैं कि निर्गमन XX से पहले परमेश्वर के पास 10 आज्ञाएं नहीं थीं। जब यूसुफ, जो मूसा से बहुत पहले रहता था, ने पोतीफर की पत्नी से कहा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा क्योंकि मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप कैसे कर सकता हूं? क्या यूसुफ जानता था कि व्यभिचार एक पाप है? जब परमेश्वर ने कैन से कहा, यह बहुत पहले की बात है, कैन और हाबिल, पाप तुम्हारे द्वार पर है क्योंकि तुम अपने भाई की हत्या करना चाहते हो। क्या शुरू में हत्या एक पाप थी? सब बात का इतिहास सृष्टि से बहुत पुराना है दोस्तों, इसलिए इन बातों में मत पड़ो। मैंने लोगों को परमेश्वर की आज्ञाओं में से एक को हटाने के लिए बेतुकी बातें कहते सुना है। क्यों? क्या हम इसे स्वर्ग में रखेंगे? मूसा ने इसे रखा था, यीशु ने इसे रखा, प्रेरितों ने इसे सुरक्षित रखा। स्वर्ग में क्या होगा? यशायाह 66 श्लोक 22 और श्लोक 23, क्योंकि जैसे नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाऊंगा मेरे सामने रहेंगे, यहोवा कहता है, वैसे ही तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी रहेगा। और ऐसा होगा कि एक नए चांद से दूसरे नए चांद तक, यानी महीने दर महीने, और एक सप्त से दूसरे सप्त तक सब प्राणी। क्या वहां यह लिखा है कि सब यहूदी हैं?
सभी प्राणी मेरे सामने आकर आराधना करेंगे। अब यहां एक प्रश्न है, यदि उन्होंने इसे पुराने नियम में रखा और उन्होंने इसे नए नियम में भी रखा और हम इसे स्वर्ग में रखने जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि उपदेशक कौन होगा स्वर्ग में? क्या प्रवचन के दौरान कोई सोएगा? तो फिर क्या यह तर्क संगत है कि परमेश्वर के लोगों को अब भी पवित्र दिन पर प्रभु के सामने आराधना करने के लिए एकत्रित होना चाहिए? बाइबल ईसाई हां। क्या हम निश्चित हो सकते हैं कि सप्ताह का वर्तमान 7वां दिन शनिवार वही सप्त है, वही 7वां दिन है जिसे यीशु ने मनाया था? अब यह बात मुझे हमेशा हंसाती है, क्योंकि लोगों को यह समझने में कभी कोई समस्या नहीं होती कि दिन क्या है, जब तक कि वे सप्त के सत्य को नहीं जान लेते। लोगों को यह जानने में कभी कोई समस्या नहीं हुई कि रविवार कौन सा दिन है, जब तक कि उन्हें सब्बात सत्य नहीं पता चला। वे कहते हैं ठीक है, हमें यकीन नहीं है, हो सकता है कि रविवार सब्बात दिन हो और यह 7वां दिन हो। बाइबल इस बारे में बहुत स्पष्ट है। यीशु सप्ताह के पहले दिन जी उठे और यह बात आपको शब्दकोश में भी बताई गई है। और वे कहते हैं अच्छा, क्या कैलेंडर में बदलाव नहीं हुए हैं? कैलेंडर में बदलाव हुए हैं। हमने जूलियन कैलेंडर से ग्रेगोरियन कैलेंडर में बदलाव किया। कैलेंडर में कोई भी बदलाव कभी भी साप्ताहिक चक्र को प्रभावित नहीं करता है। यह एक मानसिक मिथक है, क्योंकि हम कैलेंडर पर सप्ताह के दिन देखते हैं, हमें लगता है कि एक दूसरे को प्रभावित करता है। यह उस तरह से काम नहीं करता है। आपका जन्मदिन हर साल सप्ताह के एक अलग दिन पड़ता है। वे समय के दो पूर्णतः भिन्न पृथक विशिष्ट चक्र हैं। जब उन्होंने जूलियन कैलेंडर से ग्रेगोरियन कैलेंडर में बदलाव किया, और यह कोई बुरी बात नहीं थी, उन्हें लीप वर्ष के लिए समायोजन करने की आवश्यकता थी, क्योंकि वे हर साल एक चौथाई दिन पीछे रह जाते थे और मौसमों का तालमेल नहीं होता था। तो उन्होंने जो किया वह यह था कि उन्होंने गुरुवार को 4 अक्टूबर 1582 और उन्होंने कहा कि कल 15 तारीख होगी। उन्होंने 10 दिन और जोड़ दिए, लेकिन यह शुक्रवार होगा। गुरुवार के बाद शुक्रवार आया। यह हमेशा ऐसा ही होता है। जहां तक इतिहास की बात है, तो कैलेंडर में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जिससे साप्ताहिक चक्र की निरंतरता पर किसी भी तरह से असर पड़ा हो। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि दुनिया भर में 16 मिलियन यहूदी हैं, और आप मुझे यह विश्वास दिला सकते हैं कि उनमें से कुछ लोग किसी निर्जन द्वीप पर फंस गए होंगे और उन्हें समय का पता ही नहीं चला होगा, लेकिन पूरे देश को भूल जाना चाहिए। और फिर मुसलमान हैं, शुक्रवार उनका पवित्र दिन है और उनकी संख्या 1.7 अरब है। वे यह नहीं भूले हैं कि सप्ताह के दिन क्या हैं। और फिर आपके पास ईसाई हैं जो हर ईस्टर पर पुनरुत्थान का जश्न मनाते हैं, और सप्ताह में एक बार वे सप्ताह के पहले दिन पुनरुत्थान का जश्न मनाते हैं। उन्हें यह जानने में कोई परेशानी नहीं है कि वह रविवार कौन सा दिन था। हम जानते हैं कि 7वां दिन कौन सा दिन है। आइए देखें कि बाइबल क्या कहती है। वह दिन तैयारी का शुक्रवार था। वे इसे तैयारी का दिन कहते हैं। सप्त का दिन नज़दीक आ गया। यह मसीह का क्रूस पर चढ़ना है। वे वापस लौटे और मसाले और सुगंधित तेल तैयार किए। वैसे लूका 23वीं आयत 54। और उन्होंने क्या किया? वे सप्त के दिन विश्राम करते थे। ये प्रेरित हैं यहूदी कानून के अनुसार, आज्ञाओं के अनुसार नहीं। क्या आप जानते हैं कि लूका की पुस्तक एक गैर यहूदी द्वारा लिखी गई थी? यह उनके लिए पुराने यहूदी कानून के बारे में कहने का कितना अच्छा समय था। उनका कहना है कि यह स्वयं सिद्ध आज्ञा है। अब किस दिन? पहले दिन वे कब्र के पास आए और परमेश्वर की स्तुति करने लगे। यीशु उठ खड़ा हुआ। अब यह दिलचस्प है। इसका एक कारण यह है कि यदि मैं इस बात पर थोड़ा सख्त हूं तो मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि जब मैंने पहली बार यह सीखा तो इसने मुझे हिलाकर रख दिया था, और मुझे उम्मीद है कि मैं इसे अनुग्रह के सही माप के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं। और मैं यही कहना चाहता हूं कि मुझे पता है कि स्वर्ग में विभिन्न पृष्ठभूमियों से लाखों ईसाई होंगे जो यह नहीं जानते होंगे। क्या आप सुन रहे हैं? क्या यह सही नहीं है? पाप यह है कि अच्छा करना जानते हुए भी उसे न करना। क्या आप जानते हैं कि स्वर्ग में ऐसे लोग भी होंगे जिनकी बहुत सारी पत्नियां होंगी? क्या राजा दाऊद स्वर्ग में होंगे? और सुलेमान? जैकब के बारे में क्या? एक समय में उनकी 4 पत्नियां थीं। एक वास्तविकता कार्यक्रम की तरह लगता है। और अगर आपने कभी कहानी पढ़ी होगी तो आपको पता चलेगा कि उसे भी बहुत परेशानी हुई थी। वे इस अज्ञानता के समय को नहीं जानते थे। भगवान कहते हैं कि उन्होंने आंख मारी, लेकिन अगर पादरी डॉग को दूसरी पत्नी मिल जाए, क्या मैं स्वर्ग जाऊंगा? अगर कैरन अभी भी जीवित है तो नहीं, मुझे नहीं पता। और वह हत्या के आरोप में जेल जाएगी। नहीं, क्योंकि पाप तो अच्छा करना जानते हुए भी उसे न करना है ना? लेकिन दोस्तों, इसे मत भूलना,
यदि यीशु ने कभी शिष्यों को सिखाया था कि सब्त का वास्तव में कोई महत्व नहीं है या मैं सब्त को खत्म करने आया हूं, तो फिर ऐसा क्यों था कि जब उसे क्रूस पर चढ़ाया गया था और उन्होंने उसके शरीर को क्रूस से उतार लिया और शुक्रवार की दोपहर थी और सूरज ढल रहा था और वे जा रहे थे कि सब्त के पहले हमारे पास उसके शरीर को संसेचित करने का समय नहीं है, यीशु नहीं चाहेंगे कि हम ऐसा करें, चलो शव को कब्र में रख दें, हम पत्थर को जगह पर रख देंगे, हम रविवार को वापस आएंगे, हम काम पूरा कर लेंगे। प्रेरितों के लिए प्रेम का यह कार्य कितना महत्वपूर्ण था और फिर भी उन्होंने सब्त के दिन उसके शरीर पर सुगंध लेपन का काम पूरा नहीं किया। और क्या आप जानते हैं कि यीशु ने अपनी मृत्यु में भी सब्त का पालन किया था? शुक्रवार की दोपहर को उन्होंने कहा कि यह पूरा हो गया है और फिर वे सोने चले गए और उन्होंने सब्त के दिन कब्र में विश्राम किया और वे रविवार की सुबह उठे ताकि स्वर्ग में हमारे महायाजक के रूप में अपना कार्य जारी रख सकें जहां वे अब हैं। ईश्वर कभी नहीं बदलता, ये अभी भी मायने रखता है और प्रभु चाहते हैं कि उनका सत्य उनके लोगों तक पहुंचे। और यदि आप पादरी डग पर विश्वास नहीं करते हैं तो वेबस्टर डिक्शनरी पर विश्वास करें। शनिवार संध्या सप्ताह का 7वां दिन, इसमें लिखा होगा रविवार संध्या सप्ताह का पहला दिन। और यदि आप सामान्य कैलेंडर को देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा संख्या 11। क्या परमेश्वर किसी को अपना पवित्र दिन बदलने की इजाजत देता है? बाइबल नीति वचन 30 की 5वीं और 6ठी आयत कहती है, परमेश्वर का हर वचन शुद्ध है, उसके वचनों में कुछ न बढ़ाओ, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें डांटे और तुम झूठे ठहरो। क्या तुम जानते हो कि भविष्यवक्ता यहेजकेल ने कहा था कि अंतिम दिनों में याजकों ने मेरे सब्त से अपनी आंखें छिपा ली हैं? कुछ हलकों में यह बात आज भी सत्य है। संख्या 12, सब्त कब शुरू होता है और यह कब खत्म होगा? बाइबल कहती है यहां तक कि तुम अपना सब्त मनाओगे। और फिर से तुम मार्क अध्याय 1 आयत 32 को देखो, और जब सूरज ढल चुका था तब भी लोग अपने बीमारों को चंगा करने के लिए यीशु के पास लाना चाहते थे। वह उन्हें सब्त के दिन चंगा कर देता, उसे इससे कोई परेशानी नहीं थी। यह ठीक है। आप जानते हैं, अगर डॉक्टर सब्बात के दिन लोगों को ठीक करना बंद कर देते हैं तो निश्चित रूप से नहीं। कुछ आवश्यक कार्य हैं जो सब्बात के दिन किए जाने चाहिए, जहां आप मानवीय पीड़ा से राहत दिलाते हैं। सही? मैंने सब्बात के दिन सड़क पर गाड़ी चलाई है और मैंने देखा है कि किसी की बैटरी खत्म हो गई है। मैं रुककर उनकी गाड़ी को रोक देता हूं। बाइबल में इसे खाई में पड़ा बैल कहाँ गया है ना? और इसलिए कुछ चीजें हैं जो स्पष्ट रूप से आवश्यक हैं। लेकिन हमारे नियमित काम के दौरान क्या आपने कभी सब्त के दिन यीशु को बढ़ई की दुकान पर देखा है? नहीं। उन्होंने सिखाया, उसने उपदेश दिया, उसने सब्त के दिन चंगा किया और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन यह शुरू होता है सूर्यास्त, दिन की शुरुआत और समाप्ति मध्य रात्रि से होने का विचार। यह रोमन समय है और बाइबल के समय में आप जानते हैं समय जानने के लिए ऐसे उपकरण भी नहीं थे। दिन सूर्यास्त के साथ शुरू और खत्म होता है। कोई यह प्रश्न लिखने जा रहा है कि अंतरिक्ष यान पर सब्बात का पालन कैसे किया जाता है? इसे लिख लो, कल आओ और मैं जवाब दूंगा। संख्या 13, प्रभु का प्रकाशित वाक्य 1 का दिन कौन सा है? अब कुछ लोग कहते हैं, अच्छा पादरी डॉग, तुम लोग सब्त का दिन रखो, परंतु हम प्रभु का दिन मानते हैं। और वे कहते हैं वह पुनरुत्थान का दिन है। क्या बाइबल ऐसा कहती है? नहीं। जब यूहन्ना प्रकाशित वाक्य के अध्याय 1 की 7वीं आयत में लिखता है तो वह कहता है, मैं प्रभु के दिन आत्मा में था। वह किस बारे में बात कर रहा है? जॉन वहां रोमनों द्वारा बंदी बनाया गया था। उनके पास पटमोस द्वीप पर खदानें थीं जहां वे कैदियों को काम करने के लिए मजबूर करते थे। लेकिन जॉन ने कहा, मैं सब्त के दिन काम नहीं कर रहा हूं, और वह प्रभु के दिन आत्मा में था और परमेश्वर उसके पास आया। प्रकाशित वाक्य का दर्शन शायद सब्त के दिन यूहन्ना को मिला होगा। आइए जानें कि बाइबल प्रभु के दिन को क्या कहती है। निर्गमन 20 पद 10, परंतु 7वां दिन यहूदियों का सब्त है। भगवान। यशायाह 58 पद 13 को फिर से देखें। यदि आप सब्त के दिन अपने पैर को दूर रखते हैं, जब आप किसी चीज का अनादर करते हैं तो आप उस पर अपने पैर पोंछते हैं। इसमें कहा गया है, अगर आप अपना पैर पीछे हटाते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने पैर से अपनी ही दिशा में जा रहे हैं। आप परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं कर रहे हैं, आप अपनी ही राह पर चल रहे हैं। अगर आप सब्त के दिन से, मेरे पवित्र दिन पर अपनी खुशी से काम करने से अपना पैर हटाते हैं तो सब्त का दिन सांसारिक मनोरंजन और खरीदारी के लिए नहीं है। यह एक पवित्र दिन है। यह संगति का समय है, यह गवाही देने का समय है, यह अध्ययन का समय है, आराम का समय है। फिर इसलिए मनुष्य का पुत्र किसका प्रभु है?
सब्त। तो फिर बाइबल किस दिन को प्रभु का दिन कहती है? सब्बात डे। आप जानते हैं एक कारण यह भी था कि पादरी डॉग को यकीन हो गया। जब मैंने पहली बार ये चीज़ें सीखी तो आपको लगता है कि मुझे बेहतर पता होगा, क्योंकि मेरी माँ यहूदी है, मेरे दादा दादी यहूदी हैं, और जब मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ और यीशु को स्वीकार कर रहा हूँ और रविवार को चर्च जा रहा हूँ तो कुछ ऐसा है जो मेरे लिए ठीक नहीं है। यहाँ मिलान, तो मैं पादरी के पास जाऊँगा, मैं कहूँगा पादरी तन हम रविवार को चर्च क्यों जाते हैं? उनमें से एक ने कहा, डग, यीशु सप्ताह के पहले दिन जी उठे थे और यह ईसाइयों के लिए नया सप्त है। मैंने कहा अच्छा, ये तो बहुत सुंदर है। मैंने कहा अब इसके लिए शास्त्र कहाँ है? उन्होंने कहा हाँ, हमारे पास कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, लेकिन हमारे पास एक दीर्घकालिक परंपरा है। और फिर मैंने पढ़ा कि यीशु ने कहा कि आपके पास अपनी परंपराओं का पालन करने के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं को दरकिनार करने का एक अच्छा तरीका है। तो मैं दूसरे पादरी के पास गया और मैंने कहा, पादरी जी, हम रविवार को चर्च क्यों जाते हैं? उसने कहा, अच्छा डग, अब हम कानून के अधीन नहीं हैं, हम अनुग्रह के अधीन हैं, हमें यहूदी सब्बात रखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा हाँ, लेकिन रविवार क्यों? खैर, उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि उन्होंने रविवार को चंदा एकत्र किया था। आपने इसे पहले कुरिन्थियों के 16वें अध्याय में पढ़ा होगा। मैंने कहा खैर, उन्होंने सप्ताह के कई दिन संग्रह किया, क्या इससे बात बन गई? खैर, लेकिन उनके पास एक सामूहिक प्रार्थना सेवा भी थी, उन्होंने रोटी तोड़ी। मैंने कहा कोई आदेश है? मैंने कहा मुझे 7वें दिन के लिए आदेश मिला है। और मैंने पढ़ा कि वे प्रतिदिन घर घर जाकर रोटी बांटते थे। यीशु की मृत्यु सप्ताह के किस दिन हुई? शुक्रवार। क्या यह नया सब्बात है? नहीं। प्रभु भोज कब था? गुरुवार रात। क्या यह नया सब्बात है? क्या 7वें दिन में कुछ गड़बड़ थी जिसके कारण परमेश्वर को उसे बदलना पड़ा? उसने गलती की। फिर मैं दूसरे पादरी के पास गया, उन सभी के जवाब अलग अलग थे, वे सभी एक दूसरे से असहमत थे। मैं दूसरे पादरी के पास गया, मैंने पूछा, हम पहले दिन चर्च क्यों जाते हैं, 7वें दिन क्यों नहीं? उन्होंने कहा, अरे पादरी डग, आपने जोशुआ की किताब में पढ़ा है, जोशुआ ने प्रार्थना की, बेटा शांत खड़ा रहा, शनिवार रविवार में बदल गया। मैंने कहा ठीक है, यह रचनात्मक है, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे अगले 1000 वर्षों तक 7वें दिन ही क्यों रखा? मैंने 11 पादरियों से पूछा और मुझे 12 अलग अलग उत्तर मिले। मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ है, वे एक दूसरे से सहमत भी नहीं हैं। जानकारी है, आप वेबसाइट देख सकते हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं, sabbathtruth.com। ये इस विषय पर नंबर 1 वेबसाइट है, sabbathtruth.com। ब्लैक सब्बात पर मत जाइए, ये कुछ और है, sabbathtruth.com। आप ईसाई धर्मशास्त्रियों की एक सूची देखेंगे जो खुले तौर पर स्वीकार करते हैं कि बाइबल में ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जो हमें आदेश देता है कि हम पहला दिन सप्त के दिन के रूप में, कि यह विशुद्ध रूप से परंपरा है। संख्या 14। क्या सबसे ताज़ा आशीर्वाद? सप्त की आज्ञा का पालन करने से क्या मिलता है? क्या परमेश्वर चाहता है कि हम शापित हों या वह चाहता है कि हम आशीष पाएं? उत्तर, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम्हें क्या दूंगा? मैं तुम्हें आराम दूंगा। आप फिर से पढ़ सकते हैं जहां यीशु कहते हैं, हे थके हुओं मेरे पास आओ, तुम परिश्रम करते हो, तुम बोझ से दबे हो, और मैं तुम्हें दूंगा आराम। इब्रानियों अध्याय 3, यह नए नियम में है, माफ करें, इब्रानियों अध्याय 4। इसमें कहा गया है, क्योंकि हम जो विश्वास करते हैं उसमें प्रवेश करते हैं विश्राम। जब परमेश्वर ने इस्राएल के बच्चों को उनकी गुलामी और उनके बंधन और मिस्र में उनके श्रम से बचाया, तो उसने कहा, मैं तुम्हें दूध और शहद की भूमि पर ले जा रहा हूं और तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करोगे। स्वर्ग की तुलना परमेश्वर के विश्राम से की जाती है। यीशु का मसीह में प्रवेश करना विश्राम से तुलना की जाती है। कोई कहेगा, अच्छा पादरी डग, हमें अब कानून के अक्षर का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, हमें बस कानून की भावना का पालन करना है। क्या आपने ये सुना है? ठीक है, कानून का अक्षर कहता है कि तुम व्यभिचार नहीं करोगे, सही, 10 आज्ञाएं। व्यवस्था की आत्मा कहती है कि अपने मन में ऐसा विचार मत करो। अगर मैं कहूं कि मैं अपने मन में ऐसा नहीं सोचूंगा, लेकिन मैं सचमुच व्यभिचार करने जा रहा हूं, क्या यह ठीक है? या क्या परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन और उसकी मूल भावना को बनाए रखें? कानून में लिखा है कि हत्या मत करो। व्यवस्था की भावना कहती है बिना कारण अपने भाई पर क्रोध मत करो, नहीं तो तुम हत्या के दोषी होगे। यदि मैं कहूं, हे प्रभु, मैं इस व्यक्ति की हत्या करने जा रहा हूं, परंतु मैं अपने हृदय में ऐसा नहीं सोचूंगा, मैं भावना तो रखूंगा लेकिन अक्षर नहीं। या क्या परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा और अक्षर दोनों को बनाए रखें? आप किसी भी आज्ञा को देखें, यीशु ने कहा यह सिर्फ क्रिया नहीं है, यह दृष्टिकोण है, लेकिन वह चाहता है कि हम ऐसा करें। अगर आपके पास दृष्टिकोण है तो आप कार्य भी करेंगे। और इसलिए हाँ, वह चाहता है कि हम शाब्दिक सत्य का पालन करें, लेकिन वह चाहता है कि हम मसीह में विश्राम का आनंद लें। साथ ही यह भी कि यह एक प्रतीक है।
वह चाहता है कि हम दोनों को अपने पास रखें। यदि आप पत्र की उपेक्षा करेंगे तो आप भावना को कायम नहीं रख सकेंगे। यह पत्र प्राथमिक है, यह शुरुआत है, यही क्रिया है। यीशु ने कहा कि यह उससे भी आगे जाता है। यह एक दृष्टिकोण है मसीह में विश्राम करने का। आमीन। और मित्रों, ऐसा करने के लिए परमेश्वर आपको आशीर्वाद देना चाहता है। अब मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोगों ने आज रात कुछ नई बातें सुनी होंगी और हो सकता है कि इसने आपको झकझोर दिया हो। यहां हम भविष्यवाणी में बहुत से विषयों पर बात करने जा रहे हैं और आप यह पता लगाने जा रहे हैं कि यह शिक्षा, यह विषय जिसके बारे में हमने बात की है, अंतिम दिन की भविष्यवाणी में कैसे शामिल होने जा रहा है। याद रखें, अंतिम दिनों में आराधना को लेकर युद्ध होने वाला है। भगवान की पूजा करना, भगवान की मुहर, जानवर की पूजा, जानवर का चिन्ह। आदम और हव्वा के दो लड़के थे। वे दोनों एक ही ईश्वर की पूजा करने का दावा करते थे। एक ने दूसरे को उसकी पूजा पद्धति के कारण मार डाला। हाबिल ने कहा, मैं आराधना करने जा रहा हूं, भगवान का तरीका। अंतिम दिनों में परमेश्वर के लोग परमेश्वर के तरीके से परमेश्वर के दिन की आराधना करेंगे। हम शास्त्रों की ओर लौटने जा रहे हैं। दुनिया भर में एक पुनरुत्थान होने जा रहा है और परमेश्वर अपनी आत्मा उंडेलने जा रहा है, लेकिन इसका मतलब है कि संघर्ष है। आप में से कुछ लोग कह रहे हैं, पादरी डग, मुझे नहीं पता कि मैं अपने जीवन में कैसे बदलाव लाऊंगा। मुझे वह विश्राम चाहिए, मुझे वह शांति चाहिए। मैं आपसे एक वादा करता हूं, भगवान आपको कोई सच्चाई नहीं देने जा रहे हैं अब बिना आपको इसे हल करने में सक्षम बनाए। वह आपको बताएगा कि कैसे, क्योंकि वह चाहता है कि आप धन्य हो। कल के बारे में चिंता मत करो और तुम इसे कैसे करने जा रहे हो। आज निर्णय लो और कहो, प्रभु मैं आपका अनुसरण करने जा रहा हूं। मुझे नहीं पता कि आप पहाड़ों को कैसे हिलाएंगे, मुझे नहीं पता कि आप समुद्र को कैसे विभाजित करेंगे, लेकिन मैं आप पर भरोसा करने जा रहा हूं और मैं आपका अनुसरण करने जा रहा हूं। आप में से कितने लोग उस अनुभव को प्राप्त करना चाहते हैं? आप में से कितने लोग वह विश्राम चाहते हैं जो यीशु प्रदान करता है और वह शांति जिसका उसने वादा किया है? क्योंकि यीशु ने हमें सब्त का दिन दिया है, हमें बनाने और पवित्र करने की उनकी शक्ति के संकेत के रूप में। क्या आप उस पवित्र दिन में शामिल आशीर्वाद प्राप्त करना शुरू करना चाहेंगे? कितना उचित है, हम अभी उस पवित्र घड़ी में हैं और मुझे भरोसा है कि भगवान अभी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, कम से कम दुनिया के इस हिस्से को। हम जानते हैं कि हम अभी दूसरे टाइम जोन में प्रसारण कर रहे हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। क्या मैं अभी प्रार्थना कर सकता हूं? हे स्वर्गिक पिता, इन लोगों को आशीर्वाद दीजिए, उन्हें आराम दो, उन्हें उस पवित्रीकरण का अनुभव करने में मदद करें और उनके दिलों को उन महत्वपूर्ण चीजों के लिए तैयार करें जो आपके पास उनके जीवन और आपकी इच्छा के लिए हैं। प्रभु अब उनके साथ रहो, मैं मसीह के नाम पर मांगता हूं, आमीन। हमारी अगली बैठक कब है? कल। सिर्फ कल रात ही नहीं बल्कि कल सुबह भी। और अगर आप मेरी व्यक्तिगत गवाही सुनना चाहते हैं तो हम 5 बजे एक विशेष कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे। फिर हम शाम की बैठक में जाएंगे, आर्मागेडन की आत्माओं के बारे में बात करेंगे। कल सुबह 1 महिला, 1 बच्चा और 1 ड्रैगन। इसे मिस न करें। भगवान आपका भला करे दोस्तों। धन्यवाद। आपकी शाम अच्छी हो और घर सुरक्षित पहुंचे।